आज हम एनसीईआरटी का जो है अभी आपको क्लास करवा रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 6 को कवर कर चुके हैं और क्लास 7 का आज कवर हो जाएगा। कल क्लास 8 का आएगा, तो आज पार्ट थर्ड होगा कि क्लास 7 का। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है, 3 वीडियो में। तो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, क्लास 7 का फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। आज जो है वो पूरा क्लास 7 जो बचा हुआ है उसको थर्ड वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, और कल जो होगा एनसीईआरटी क्लास 8 का होगा। तो आज 7 का है, तो बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने थोड़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर आपको देने की कोशिश करते हैं। और आपको भी आंसर आए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप का है? कौन सा पर्वत जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है? पहला है सियरा नेवादा, रॉकी, अपलेशियन, तट श्रेणी। खुद से आंसर देना है, केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 4। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो इनमें से सियरा नेवादा जो है, रॉकी, अपलेशियन, तट श्रेणी, इनमें से सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, कैनियम बहुत लंबे गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखड्डा है। दूसरा है, गीजर पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोत के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है। इनमें से कौन आपका सही है, ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। इनमें से है दोनों आपका राइट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ, जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? कौन सा येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है वो कहाँ है? कनाडियन शील्ड में, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, एप्लीकेशन पर्वतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा में। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ये कर देता हूँ। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कौन से पे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। पहला है, इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। दूसरे में कह रहा है कि ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीप आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म है। तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तथा मॉसिको के उत्तर पश्चिम भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। चौथा है, यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4, केवल 1, 3, 4। क्या होगा राइट आंसर? इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है, ये बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिम भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, ये भी आपका सही है। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 आपका सही है। तो कहाँ है? केवल डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है, यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह अस्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र अर्थात यहाँ की अविमृता सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जलवायु के संदर्भ में कौन सी विशेषताएं महाद्वीप के किस भाग से संबंधित है? टुंड्रा क्षेत्र, टाइगा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र? ये जो विशेषता किसका? टाइगा क्षेत्र है, भी आपका राइट हो जाएगा। अरे इसका गलत हम बता दिए, टाइगा क्षेत्र नहीं होगा, टुंड्रा क्षेत्र होगा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्या वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? पहला उष्णकटिबंधीय वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वन, काई और लाइकेन। दूसरे में काई और लाइकेन, शंकुधारी वन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा में शंकुधारी वन, काई और लाइकेन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय। चौथा में मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय, शंकुधारी वन और काई लाइकेन। क्या होगा 17 का राइट आंसर? तो काई और लाइकेन, शंकुधारी वन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय। तो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियां निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? सवाना, डाउन्स, पेरीज, वेल्ट। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली इसे हम पेरीज के नाम से जानते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिम तट पे निम्नलिखित में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, टुंड्रा, मरुस्थलीय।
उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैलिफोर्निया और पश्चिम तट पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय। ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संपन्न और औद्योगिक विकास के मुख्य कारण है? पहला, विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर में प्रौद्योगिकी का उपयोग, अतिशय में प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। क्या होगा राइट आंसर? केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, एक दो तीन। तो ये जो है यहाँ देखिए, फिर से आप क्वेश्चन की ओर बढ़िए। पहला, विशाल प्राकृतिक के निम्नलिखित में से उत्तर अमेरिका महाद्वीप में की संपन्नता और औद्योगिक विकास का कारण है? विशाल प्रकृति सही है, उच्च स्तर में प्रौद्योगिकी का उपयोग सही है, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक सही है। तो इनमें से सभी मतलब आपका तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? इसकी पेरी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कह रहा है कि इसका जो पेरी क्षेत्र है वो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख है। और दूसरे में कह रहा है यह विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सही है? तो ए आपका सही है। इसकी पेरी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन मुख्य है। केवल एक, क्योंकि मक्का, गेहूं और जौ उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कहाँ का है? उत्तर महाद्वीप का। ये उत्तर अमेरिका, ये जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख फसल कपास, तंबाकू, सोयाबीन जो है। गेहूं उत्पादन का प्रमुख कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से क्या कहा है उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल ए सही है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में जबकि दुधारू पशुओं की अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। दूसरा है, महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित पेरी की विस्तृत घास भूमि तथा पर्वतीय चरागाह पे बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा? केवल दो। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित पेरी की विस्तृत घास भूमियां तथा पर्वतीय चरागाहों पर बड़ी संख्या पशुपालन किया जाता है। सिर्फ बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वनों के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। पहला, शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी से बहुत बड़े स्रोत हैं। दूसरा, पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। केवल एक दो, दो तीन, केवल तीन, एक दो तीन। कौन सा सही है? तो एक दो तीन। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी में बहुत बड़े स्रोत है। पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अच्छी किस्म की कठोर होती है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में खनिज में सबसे बड़े भंडार का एक काइंडियम शील्ड है। सोना मुख्य कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। कहाँ से? ओंटारियो से। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? एक और दो दोनों सही है, इसलिए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में कहाँ खोदा गया था? अलास्का में, पेंसिल्वेनिया में, कैलिफोर्निया में, मैक्सिको में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोला गया था? पेंसिल्वेनिया में। भी आपका राइट हो जाएगा। कब खोला गया था? 1859 में खोदा गया था, याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में कौन सा का विचार कीजिए। पहला, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालक के योग बड़ी नदियां हैं। दूसरा, पनामा नहर प्रशांत और आंतरिक महासागर को जोड़ती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा? एक और दो दोनों। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग बड़ी नदियां हैं। पनामा नहर प्रशांत और आंतरिक महासागर को जोड़ती है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व छोर पर अवस्थित है? रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, कैसेंट श्रेणी, सियारा नेवादा श्रेणी, माउंट हेनरी शिखर। केवल दो, एक दो तीन, केवल तीन चार, दो पाँच। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के छोर पर अवस्थित है? केवल दो, अल्पेशियन पर्वत। ये आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमि इसका सबसे उपजाऊ भाग है। गिरिपथ, पीटमॉन्ट पठार, अपलेशियन पर्वत दोनों की ओर स्थित है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल तीन, एक दो तीन। कौन सा कथन पर विचार करना है? तो दो तीन देखिए। इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमि इसका सबसे उपजाऊ भाग है। गिरिपथ,
पीटमान पठार अप्लेक्शियन पर्वत के दोनों स्थित थे। 2 और 3 आपका सही होगा। एक गलत है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर अमेरिका, रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा है, न कि पहला है। ठीक है, यहाँ 5वां दिया है ना, तो ये तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे तीसरा है। पहला कौन है? रूस, और दूसरा है कनाडा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके मध्यवर्ती निम्न भूमि में जलवायु महाद्वीप है। दूसरा, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी व आंतरिक महासागर आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों पर भारी वर्षा होती है। यह उत्तर पूर्वी भाग के इसके पश्चिमी की ओर आने वाली पवनों में भारी वर्षा होती है। और ग्रेट बेसिन तथा कोलोडैरो पठार मरुस्थल है। कौन सा आपका सही है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सही नहीं है। यह उत्तरी पूर्वी भाग इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों पर भारी वर्षा होती है, आपका सही नहीं है। ये आपका राइट है, क्योंकि जो यहाँ हल्की वर्षा होती है न कि भारी वर्षा होती है। यहाँ क्या दिया कि भारी वर्षा होती है, यहाँ हल्की वर्षा होती है। सी आपका गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यवर्ती निम्न भूमि में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? पेरिस घास, पेयरी घास, शंकुधारी वन, मिश्रित वन, मरुस्थलीय वनस्पतियां। निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमि में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? पेयरी घास। ये आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, 1 को 2 से मिलाना है। तो लॉ एश जो होगा सुपीरिया झील, कोयला अपलेशियन क्षेत्र, खनिज तेल मैक्सिको की खाड़ी, प्राकृतिक गैस टेक्सास। तो राइट आंसर आपका यहाँ मिलाइए, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का ए। 2 3 4, तो 2 4 3 1 किस में है? सी में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में किसका प्रमुख केंद्र है? लौ इस्पात उद्योग का, तेल शोधक का, वस्त्र उद्योग का, मोटर गाड़ी उद्योग का। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट जो है वो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी आपका राइट है। यहाँ है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है, तुरंदित तटरेखा एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिसमें क्रम अनेक छोटी छोटी सकरी खाड़ियाँ और अंतरीप होते हैं। दूसरा है, बर्फानी तूफान बहुत तेज से अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होते हैं, वह जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्र पर चलती है। तीसरे में है, लवरिंग वनों के जलने वाली क्रियाएं जैसे वृक्ष को काटकर गिराना, लट्ठे बनाना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना आदि सामूहिक रूप। इनमें से कौन सही है ये बोलना है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, केवल 1 2 3। ये जो है देखिए, संरूति तटरेखा है कि एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिनमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी सकरी खाड़ी और अंतरीप होते हैं। तो ये आपका सही है। बर्फानी तूफान बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होने और विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्र पर चलती है। ये भी सही है। तीसरा है, लबड़िंग वनों की जाने वाली क्रियाएं जैसे वृक्ष को काटकर गिरकर लट्ठे बनाना, उन्हें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो तीनों आपका सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ग्रीनलैंड इस देश की ध्रुवीय भाग है। यह यहाँ की तटरेखा बहुत ही दुरंधित है। केवल 1 2, केवल 2 1 3, 1 2 3। तो क्या होगा? 1 3। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सही है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दुरंधित है, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। कनाडा में अवस्थित कनाडियन शिल्प के एक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को, यह कठोर चट्टान से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यह खेती करना अत्यंत सरल है। यहाँ यह धात्विक खनिजों से संपन्न है। इनमें कौन सा सही है आपको देखना है। केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3, 1 2 3। इसमें जो है आपका केवल 2 जो है, यहाँ जो खेती करना अत्यंत सरल है, तो केवल बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ आप टिक कर देते हैं। कनाडियन शिल्प कनाडा के अधिकतर उत्तरी भाग में फैली यह कठोर चट्टान से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यह कनाडा का सबसे बड़ा प्राचीन भौतिक लक्षण वाला क्षेत्र है। कथन एक सही है। और इनमें से गलत पूछा गया ना, कौन गलत है, तो बी आपका गलत है। ठीक है, सही नहीं पूछा गया। इनमें से कौन सा गलत है, तो बी आपका गलत है। ठीक है, गलत पूछा गया। कथन 2 गलत है क्योंकि कनाडियन शिल्प में उत्तरी भाग प्राय वर्ष हिम बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिण भाग में शंकुधारी वाले वन इस प्रदेश में झीलें। तो 2 आपका गलत है, बाकी 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमि यहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। दूसरे में बदला है कि लैम्बोडोर प्रायद्वीप पठार वस्तु अल्पलेशियन पर्वत के ही विस्तार है। तीसरा है सेंट लॉरेंस नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, केवल दो, केवल एक तीन, केवल एक दो तीन। तो क्या होगा? ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी निम्न भूमि यहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लैटबोर्ड प्रायद्वीप पठार वस्तु अप्लेशियन पर्वत के ही विस्तार है, ये भी आपका सही है। और तीसरे में क्या करा है? सेंट लॉरेंस नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये जो है आंतरिक महासागर से किससे निकलती है? सेंट लॉरेंस कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ओंटारियो झील से निकल के आंतरिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया इसका? ए कर दो, केवल ए। कनाडा में आंतरिक मैदानों और कोलिडेरा प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। यहाँ के पेरी मैदान की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती जाती है। दूसरा है कोरिडोरा पर्वत श्रेणी घाटियों की कृषि मुख्य व्यवसाय है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो यह पेरी मैदान की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती है, सही है। कोलिडेरा पर्वत श्रेणी घाटी कृषि के मुख्य व्यवसाय दोनों, तो सी आपका राइट। नेक्स्ट है कनाडा की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु सामान्य उष्ण है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ठंडी होती है। यह शीत ऋतु बर्फानी तूफान चलते हैं। केवल एक दो, केवल एक दो, दो तीन, केवल तीन, केवल एक दो तीन। तो क्या होगा? दो और तीन। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ठंडी होती है। यह शीत ऋतु बर्फानी तूफान चलती है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण से जवाब देना है। कथन है कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक है, मृदुल है। कारण कह रहा है कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भाग क्वेश्चन रखता है। कौन सा प्रयोग करते? कुछ से प्रयोग का जवाब देना। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका है कि ए आर दोनों सही है, आर एक की सही स्पष्टीकरण है, ए आपका। नेक्स्ट है कनाडा के वनस्पति पेटी निम्नलिखित मुख्य कौन सी है? टुंडा, टैगा, पेरी, सवाना। एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन, केवल तीन चार, केवल दो तीन चार। क्या होगा? टुंडा, टैगा, पेरी, तो बी आपका राइट होगा। कनाडा की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कुल क्षेत्रफल 10% से कम भाग में ही कृषि योग्य है। नोवा सिकिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है। पेरी क्षेत्र में शुष्क भागों में पशुपालन व मुख्य व्यवसाय है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल तीन, एक दो तीन। तो क्या होगा? इसके कुल क्षेत्रफल 10% से कम भाग में कृषि योग्य है, ये सही है। नोवास्कियो सेब के बड़े बड़े भागों के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। पेरी क्षेत्र में शुष्क भागों में पशुपालन है मुख्य व्यवसाय, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, एक दो तीन। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में किसके अधीन है? कनाडा के, मेक्सिको के, चीन के, डेनमार्क के। मत्स्य उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र जो है न्यू फाउंडलैंड किसके अधीन है? कनाडा के अधीन है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा के खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ लॉ एस्क में सबसे बड़े निक्षेप लैम्ब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। दूसरे में अल्बर्टा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तीसरा प्रशांत महासागर और आंतरिक महासागर तटीय प्रदेशों में कोयला निकाला जाता है। चौथा यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता। तो आपका एक दो तीन चार सब सही है। यहाँ लॉ एस्क की सबसे बड़ी निक्षेप लेबोटोर क्यूमा सीमा में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। अल्बर्टा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन है, ये भी सही है। कनाडा के संदर्भ में प्रशांत महासागर और आंतरिक महासागर प्रदेश में कोयला निकाला जाता है, ये भी। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? अग्निरोधक वस्तु बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, विद्युत तार बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए। एस्बेस्टस का प्रयोग क्या किया जाता है? अग्निरोधक वस्तु बनाने के लिए, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है कनाडा के उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन, मतलब उनके कथन पर विचार करना है। पहला है ओंटारियो में मोटर गाड़ी तथा बिजली उपकरण उद्योग प्रमुख। दूसरा है टोरंटो और मर्निटल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्र। तीसरा है क्यूबेक फ्रांस में जल शक्ति अच्छे संसाधन, यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिलता है। कौन सा सही है? केवल एक दो,
केवल 2 1 3 केवल 1 2 3, तो क्या होगा डी हो जाएगा। यहाँ ये तीनों सही है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत का दोगुना बड़ा है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। क्यूबेक कनाडा की राजधानी है। क्या है सही 1 2 केवल 2 1 3 1 2 3, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत का दोगुना बड़ा है, ये आपका सही है। कौन सा यहाँ पूछा गया, सॉरी यहाँ से पूछा गया नहीं है, कौन सा ही नहीं है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत का दोगुना बड़ा है, ये गलत है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत का 3 गुना बड़ा है, तो यहाँ 2 गुना दिया गया तो ये आपका गलत हो गया। और दूसरा सही है कि टोरंटो जो है कनाडा के सबसे बड़ा नगर है, यह लेक एंटोनिया झील के उत्तर तट पे स्थित है। ठीक है, तो 2 आपका सही है। और तीसरे में कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो यहाँ कहा गया है कि कनाडा की राजधानी नहीं ओटावा है, क्या है ओटावा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर मतलब गलत बोला गया, तो 1 और 3 ही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं, यहाँ मिलाना है विशेषताएं भौगोलिक और शब्द और उसकी विशेषताएं हैं। पहला स्थल गोलार्ध, ठीक है, स्थल गोलार्ध है, हम उसको मिलाएंगे पृष्ठ की उत्तरी गोलार्ध से। दूसरा है प्रायद्वीप, उसको हम मिलाएंगे जलाशय के गिरा हुआ भूमि भूभाग जो किसी विशाल जलखंड से जुड़ा हो। तीसरा है फियोर्ड, उसको मिलाएंगे लंबी सकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजाएं जो काफी दूर तक असल भाग की चली गई हो। चौथा है वलित पर्वत, भूपट्टी के नीचे आंतरिक हलचलों के कारण दोनों से दबाव से होने वाली निर्मित, तो क्या होगा 1 मिनट, ठीक है, डी का आपका तो हम उसको मिलाते हैं ऐसे, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा ए, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ देखिए बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है यूरोपीय महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन है। पहला है क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यूरोप को एशिया के से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, कॉकेसस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। तीसरा, इस महाद्वीप में 15 स्वतंत्र राज्य पहले सोवियत संघ के अंग थे। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, केवल 1 2 केवल 1 3 केवल 3 केवल 2 3, कौन सा सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो ए और 3 सही है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप, ये गलत है। इस महाद्वीप 15 स्वतंत्र राज्य सोवियत संघ के अंग थे, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर मतलब आंसर पूछा गया क्या सही नहीं है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि 9 यूरोप भाग थे, देखिए इसके बारे में थोड़ा समझाना बता देते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 6ठा है, क्या बोला गया 5वां है, तो ये आपका 6ठा है। यूरोपीय एशिया यूराल पर्वत नदी, कॉकेस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करता था, 2 कथन सही था। यूरोप में 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया, इसमें सोवियत संघ के जो स्वतंत्रता के 15 राज्यों में 9 ही यूरोप के भाग थे, अर्थात कथन 3 गलत, क्या बोला गया 15 राज्य में 9 ही यूरोप के कहते हैं, इसीलिए 3 भी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक राज्य बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस, 1 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है देश और उसकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा सुनिश्चित नहीं है। इटली, रोम, स्पेन, मेडियस, स्विट्जरलैंड, बर्न, आयरलैंड, सोफिया। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी ये जो इटली का रोम, स्पेन का मैड्रिड, स्विट्जरलैंड का बर्न, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण है। पहला है यूरोप महाद्वीप में तटरेखा बहुत ही दुरंदित है। कारण कह रहा है यूरोप प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए अनेक स्थान उपलब्ध है। नीचे दिए कुछ का प्रयोग कर सही आंसर है। ए और दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और दोनों सही है, आर की सही है स्पष्टीकरण, ये आपका राइट है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क उपयुक्त में कौन सा स्कैंडिनेवियन देश से सम्मिलित है। 1 2 1 3 2 3 केवल 2 3 4 1 2 3 4, इनमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क सब जो है स्कैंडिनेवियन देश से सम्मिलित है, तो डी आपका राइट हो जाएगा।
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड को के सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देश और उनकी राजधानी कौन सा युग्म सही नहीं है? नॉर्वे, ओस्लो, स्वीडन, वार्सा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, हेलसिंकी। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। यहाँ क्या गया? वार्सा दिया गया, तो बी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? गलत पूछा गया, बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण है। यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियाँ और सागर उथले हैं। दूसरा कारण है यूरोप में मत्स्य क्षेत्र विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाला क्षेत्र से एक है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही है। पहला है ए और दोनों सही है। ए आर की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर। तो ए आर दोनों सही है, आर की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ये आपका राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए। रोमानिया, हंगरी, इटली, अल्बेरिया, ग्रीस। उपयुक्त में कौन सा बाल्कन राज्य के सम्मिलित है? 1 2 3, 1 2 3 4, केवल 1 4 5, केवल 3 4 5। कौन सा जो है वो बाल्कन का है? तो रोमानिया, अल्बेनिया और ग्रीस। साइबेरिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बेनिया को सम्मिलित रूप से बाल्कन राज्य कहते हैं। तो वॉल्यूम, नीदरलैंड और कलसबर्ग निम्नलिखित में किस तो बेल्जियम, नीदरलैंड और एल्बेन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? निम्न भूमि का देश, उष्ण भूमि का देश, पर्वतीय देश, मरुस्थलीय देश। तो निम्न भूमि का देश, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। आयरलैंड के उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है। तीसरा ग्रेट ब्रिटेन देश केवल 2 देशों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में मिलकर बना है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 3, केवल 2 3। 1 और 2। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है और आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य में शामिल है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के फिनो एस्टोडियन शील्ड के संदर्भ में कौन सा कथन है? पर विचार कीजिए। यह यूरोप के उत्तरी पश्चिम उच्च भूमि के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र के अपसादी चट्टान के संबंधी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह वृद्धि भंडार है। इनमें कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो केवल 1। यह यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भूमियों के उत्तर में स्थित है। ये आपका राइट हो जाएगा। यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन और सीन नव्य नदियां नौ संचालन के योग्य है जो यूरोप की उत्तरी मैदानों के बहती है। दूसरा, राइन नदी इंग्लिश चैनल से गिरती है। तीसरे में सीन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। चौथे में राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 4 और 1 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? तो राइन और सीन जो है, राइन और सीन नदियां नौ संचालन योग्य है जो यूरोप की उत्तरी मैदानों के बहती है। ये आपका सही है। राइन नदी अपने दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। 1 और 4 कहाँ है? सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित है? स्पेन और पुर्तगाल, मेसेटा। दूसरा है फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी, जूरा पर्वत। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 2 3। कौन सा जो है सम्मिलित है? तो केवल 1, स्पेन और पुर्तगाल, मेसेटा। क्या है? मेसेटा। तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट ब्लैक निम्नलिखित में किस पर्वत की चोटी है? एटलस पर्वत, अल्प्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा पर्वत। माउंट ब्लैक अल्प्स पर्वत भी आपका राइट होगा। माउंट ब्लैक अल्प्स सबसे ऊंची चोटी है। अल्प्स पर्वतमाला के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। यह युवा मोर्टार वलित पर्वत है। इसका निर्माण एटलस और रॉकी पर्वत के निर्माण काल में हुआ था। इसे श्रीलंका के विस्तार एशिया से केवल 1 2 3, 1 3, 1 2 3। क्या होगा राइट आंसर? 16 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यह युवा मुर्दार वलित पर्वत है। सही है। इसका निर्माण एटलस और रॉकी पर्वत के निर्माण काल में हुआ। ये भी सही है। इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। तो 1 2 3 जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कॉकेस पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एवरेस्ट, राकापेसी, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कॉकेस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ए आपका राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है 5642 मीटर है इसका ऊंचाई है। ठीक है। अब यहाँ जो इसको मिलाना है, 1 और 2 को सम्मिलित करना है। साइबेरिया को हम मिलाएंगे बेलग्रेड से, जिसकी राजधानी मिलाना है, देश और उसकी राजधानी।
तो साइबेरिया की क्या हो गया, बेलग्रेड हो गया। बस्तानिया या हंजोगोनिया का हो गया साराजेवो, ठीक है। स्लोवेनिया का हो गया ल्यूजराना और क्रोएशिया का हो गया जग्रेब। राइट आंसर आपका बी है, यहाँ मिला हुआ है। अब फिर यहाँ जो है वो राजधानी है, ये आपको मिला ना। यहाँ आपको सोचिए, रोमानिया, बुखारेस्ट हंगरी, और फिर क्या ऑस्ट्रेलिया, इस वियना, चेक गणराज्य, इसका आपको मिलाना है। इधर आपको मिला के रोमानिया उसका बुस्केट सही है, हंगरी का बुडापेस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया का वीना होगा, चेक का प्रयाग होगा। तो यहाँ भी मिलाया जाए। एक मिनट, इसका आंसर आपको तो बता ही दिया कि काहे के ए आपका राइट हो जाए। एक का ए होगा, दो का बी, का दो होगा, तीन का सी होगा, चार का, ठीक है, मतलब सब सही है, ठीक है। एक का ए, बी का दो, तीन का तीन, चार का, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोप के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। इसका अधिकार भाग शीतोष्ण कटिबंध में, इसका विस्तार पछुआ पर्वत में पेटी में, इसका यूरोप किसी भी पर्वत के विस्तार उत्तरी से दक्षिण की ओर नहीं है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दो तीन, एक दो तीन। इसका यूरोप के संदर्भ में इसका अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में सही है। इसका विस्तार पछुआ पवन की पेटी में सही है। यूरोप किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर दक्षिण की ओर नहीं है, तो ये भी सही है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट कथन है, पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों के पानी व आंतरिक प्रवाह के गर्म जल के कारण नहीं जमता। कारण है, पछुआ पवन ने यूरोप की अच्छी वर्षा करती है। नीचे दिए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो ए और दोनों सही है, पर आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो बी आपका राइट होगा। नीचे दिए के नीचे दिए कोड के साथ उत्तर की जानकारी, ये क्षेत्र है, ये जलवायु है, ठीक है। पश्चिमी यूरोप का पश्चिमी यूरोप तुल्य से मिलाते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे किया जाए। दक्षिणी यूरोप का मनाते हैं भूमध्य सागरीय से, उत्तरी यूरोप का मनाते हैं टुंड्रा से, और पूर्वी यूरोप का महाद्वीप से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी यूरोप के तुल्य जलवायु सागरीय जलवायु विशिष्ट रूप से इसके संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका तापमान पूरे वर्ष प्राय एक समान होता है। इसका वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सही है, तो केवल एक। इसका तापमान पूरे वर्ष प्राय एक समान होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ से कल हम आपको क्लास 8 का करवाएंगे, क्लास 7 का हम यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए हमें कल क्लास 8 आप लोग पढ़ के आइएगा, उसके बाद आप लगाइएगा सिर्फ, तो आपको आसानी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।